पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शीमू गया था एक नई स्वॉर्ड लेने के लिए और उसको वहां पर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड पसंद भी आ जाती है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमाल की थी। शीमू अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे एक बंदे की नजर उस स्वॉर्ड के ऊपर चली जाती है जो कि शीमू से वो स्वॉर्ड लेना चाह रहा था, पर शीमू उसको मना कर देता है। तो मना करने की वजह से वो उससे लड़ने लग गया था। शीमू को गुस्सा आता है तो वो भी वहां पर उसकी धुलाई शुरू कर देता है और दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर शीमू उस बंदे को खूब मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, जिस वजह से वो शीमू की स्वॉर्ड नहीं ले पाता। इसके बाद शीमू का शक गया था उसी बंदे के ऊपर जो कि सेक्ट के अंदर ही घूम रहा है। उसको ये शक होता है कि ये लोग बारबेरियन है जो कि चुपके से सेक्ट के ऊपर नजर रखने के लिए आए हुए हैं, तो वो उसको ढूंढने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हान को और शीमू को देखते हैं, वो उसी बारबेरियन की तलाश में लगे हुए थे। शीमू कह रहा था कि ये बारबेरियन लोग तो काफी ज्यादा अलग दिखते हैं ना, उनके पास पावर भी ज्यादा होती है और वो इंसानों से ज्यादा बड़े भी होते हैं, तो वो लोग अगर हमारे सेट के अंदर घूमेंगे तो हमें तो आसानी से पता चल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से जो जासूस था वो हमारे सेट के अंदर आ कैसे गया? हमारा तो डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि आसानी से उन बारबेरियन को रोक सकता है। तो हान बताती कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बारबेरियन जो है ना उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्लड लाइन होती है, जिस वजह से उनके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता बैरियर को तोड़कर अंदर आ पाना। इसलिए बारबेरियन जो था वो आसानी से अंदर आकर पहुंच गया। सारे के सारे बारबेरियन की ब्लड लाइन ह्यूमन वाली नहीं होती, लेकिन उनमें से कुछ खास होते हैं और वही आसानी से फॉर्मेशन को ब्रेक करके अंदर आ सकते हैं। हमारे साथ भी वो अगर खड़े हो जाएंगे ना तो हमें पहचानने में काफी टाइम लगेगा कि वो बारबेरियन है या फिर नॉर्मल इंसान है। इस तरह के दिखते हैं वो। तो ये लोग उसी बारबेरियन का पीछे करते हुए काफी दूर आ चुके थे और तब यहाँ पर हान को पता चलता है कि ये बारबेरियन तो उस ओर जा रहे हैं जहाँ पर मास्टर जी मौजूद है। वही मास्टर जिनको कुछ टाइम पहले भी एक बारबेरियन ने बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया था। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर मास्टर तो मौजूद है, लेकिन बाकी मास्टर को भी उनकी सेफ्टी के लिए रखा गया और बारबेरियन वहां तक के पहुंच चुके हैं जो कि मास्टर वगैरह को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन इतने सारे मास्टर वहां मौजूद है कि उन बारबेरियन का मुकाबला कर सकते हैं। शीमू कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मास्टर जी को कुछ भी नहीं होगा, वो बच जाएंगे, लेकिन दिक्कत तो ये हो जाएगी ना कि अगर हम सारे मास्टरों को मास्टर जी की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा कर देंगे तो हमारा बाकी पूरा सेट तो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। वहां तो कहीं मास्टर रहेंगे ही नहीं, तो दुश्मन वहां से अंदर घुस सके। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी खतरा बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपने सेट के प्रोटेक्शन वाले बैरियर जो है ना उसको छोड़कर काफी दूर आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर कई सारे बारबेरियन हमें एक साथ मिल गए तो हमारा उनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हान कहने लग जाती कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना उनका टारगेट जेंतियान टावर होगा जो कि पास में ही मौजूद है और बारबेरियन वहीं पर जा रहे होंगे। तो हमें पहले जेंतियान टावर की तरफ ही चलना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पर बारबेरियन आए हैं या नहीं आए, क्योंकि हम लौट कर पीछे तो नहीं जा सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। वो किस तरह का तालिस्मान शीमू के ऊपर लगा देती है और कहती है कि मैंने ये स्पीड तालिस्मान तुम्हारे ऊपर लगाया था कि तुम अपनी स्पीड को कम ना करो और जितनी स्पीड से मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे साथ ही रहो। हम जेंतियान टावर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लोग यहाँ से जेंतियान टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ हम मास्टर और बारबेरियन के बीच होने वाली उस फाइट को देख पाते हैं, जहाँ पर बारबेरियन जो थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। मास्टर ने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली हो, लेकिन वो लोग कमजोर लग रहे थे और उनकी हालत खराब होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सारे के सारे मास्टर यहाँ पर मारे जाएंगे। तो मास्टर का ही कहना होता है कि जहाँ तक कि हमें पता चला है ना कि ये सारे के सारे बारबेरियन किसी खास तरह की पिल को लेकर आए हुए हैं। अगर वो उस पिल को खा लेते हैं तो इनकी पावर धड़ल्ले से इंक्रीज हो जाती है और उसी का इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, तो हमें इनसे सावधान रहना होगा। और वैसे भी यहाँ पर खाली बारबेरियन नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी 13 पीक है ना सबके आसपास बारबेरियन घूम रहे हैं और वहाँ के मास्टर अपने अपने पीक को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि हमें भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और आ पाएगा। जितने भी बारबेरियन यहाँ मौजूद हैं उनसे हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल तो जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी बारबेरियन है वो हमें पूरे सेट को बर्बाद करने के लिए आए हैं और जितने भी हमारे 13 पीक है सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुके हैं, ताकि हमें कमजोर किया जा सके। और अगर ये हो गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज होगी। जितने भी मास्टर वगैरह वहाँ मौजूद थे वो अपनी पावर का यूज करते हुए प्रोटेक्शन बैरियर को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पीक को बचाया जा सके, लेकिन उनका प्रोटेक्शन बैरियर जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, क्योंकि बारबेरियन ने सारे के सारे मिलकर एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लिया था ताकि वो उस प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ सके। एक बैरियर को तोड़कर तो वो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो दूसरा मामूली सा बैरियर तोड़ने में उनको क्या ही दिक्कत आने वाली थी। सारे मास्टर अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि अपना बैरियर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। वहीं पर शीमू और हान भी मौजूद थे जो कि यहाँ तक आकर पहुंच चुके थे। उनको पता था कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और जब तक वो जाएंगे तब तक के देर हो चुकी होगी। और जैसा उनका शक था वो चीज वहां पर हो भी जाती, क्योंकि कुछ ही पल के अंदर वो जो प्रोटेक्शन बैरियर था वो बारबेरियन के हमले की वजह से चकनाचूर हो जाता है। बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब कोई भी चांस नहीं लग रहा था कि मास्टर अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। बारबेरियन पूरे एकदम गुस्से में होते हैं और लग रहा था कि वो लोग अब यहाँ पर हमला करते हुए सारे मास्टर को इंजर्ड कर देंगे या उनकी जान भी ले सकते हैं। सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी।
और शीमू जो हान होते हैं वो अभी भी यहाँ पर ज़ेंथियान टावर की तरफ बढ़ने लग गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने का इनका कुछ और मकसद है। तो जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे ना, उनको हर तरफ बिल्कुल पॉइजन ही पॉइजन फैला हुआ नजर आता है, पॉइजन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो हान कहती है कि पॉइजन से तो मेरा दूर का रिश्ता है, मुझ पर फिर भरोसा रखो, मैं इस पॉइजन को आराम से खत्म कर दूंगी। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्नेक स्पिरिट को बाहर निकालती है, जो कि सारे के सारे पॉइजन को सोख लेता है। जितना भी यहाँ पर पॉइजन फैला हुआ था सबको वो खुद में निचोड़ चुका था, जिस वजह से पॉइजन का असर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जैसे लोग ज़ेंथियान टावर के अंदर आए थे ना, यहाँ पर इनको नजर आता है कि बारबेरियन यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं और यहाँ के जितने भी सेक्रेट रेलिक्स वगैरह है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे। एक बारबेरियन होता है जो कि यहाँ पर सारी की सारी कीमती चीजों को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था, लेकिन ये देखते साथ ही शीमू और हान जो होते हैं वो अपनी पावर का यूज करते हैं और उस बारबेरियन के ऊपर अटैक करने लग गए थे, ताकि वो यहाँ पर और ज्यादा कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। ये बारबेरियन वही होता है जिसको शीमू ने भी पहले देखा था अपने सेक्ट के ऊपर, और इसी का पीछा करते हुए तो ये लोग यहाँ पर आए थे। तो वो यहाँ पर आकर ज़ेंथियान टावर को ही डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। तो जब यहाँ पर शीमू और हान अटैक करते हैं ना उसके ऊपर, तो इस वजह से वो भड़क जाता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। उस टाइम उस बारबेरियन ने अपना चेहरा वगैरह छुपा कर रखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा सामने आ जाता है। वो एकदम जल्लाद जैसा और काफी हटा कट्टा लंबा था, बिल्कुल एक बारबेरियन के टाइप का। वो इतना डेंजरस दिख रहा होता है कि देखकर इंसान डर जाए, लेकिन शीमू और हान डरते नहीं, वो उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करते हैं ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन जितना भी वो अटैक करते हैं ना, वो बारबेरियन आराम से उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई भी अटैक होगा जो यहाँ पर बारबेरियन को रोक पाएगा। सारे के सारे अटैक उसके लिए बिल्कुल मामूली से लग रहे थे। तो ये देखकर शीमू और हान बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, हमारे अटैक का तो उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ, ऐसा रहा तो ये आसानी से हमारे सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो लोग तुरंत यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को यूज करते हुए उस बारबेरियन के ऊपर अटैक करने की वापस से कोशिश करते हैं, लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना बना ले, बारबेरियन के ऊपर अटैक कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शीमू कहता है कि जो मेरे पास खास तरह की बॉडी है ना, जिसके ऊपर किसी भी वेपन का जल्दी असर नहीं होता, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही बॉडी इनके पास भी मौजूद है, क्योंकि हम जितने भी अटैक कर रहे हैं ना, उन अटैक का इनके ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर को मार रहे हैं जिसके अंदर कोई जान ही ना हो। तो ऐसा रहा तो हम आखिर कैसे ही इन बारबेरियन को खत्म कर पाएंगे, ये लोग तो मर ही नहीं पाएंगे। फिर शीमू और हान दोनों मिलकर अपनी पूरी जान लगाते हैं, जितनी जान हो सकती है उतनी जान लगाते हैं ताकि इस बारबेरियन को रोका जा सके। उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक देकर मार दिए थे बारबेरियन के ऊपर, लेकिन फिर भी बारबेरियन को कुछ होता नहीं और वो उनके सभी अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करता जाता। दोनों की हिम्मत जवाब देने लग गई थी, लेकिन उनको पता था कि अगर हिम्मत जवाब देगी तो यहाँ पर उनकी जान जाना बिल्कुल तय है। इस वजह से वो लोग आखिरी दम तक के फाइट करते हैं। दोनों तो बिल्कुल खून से नहा चुके थे, लेकिन फिर भी बारबेरियन का अभी तक बाल तक बांका नहीं हुआ था, वो जल्लाद जैसा दिख रहा होता है। शीमू और हान दोनों की हालत बिल्कुल ज्यादा खराब थी, जिसमें ज्यादा खराब हालत तो शीमू की हो चुकी होती है। वो बेहोश होने लग गया था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और फिर से यहाँ पर अटैक करने के लिए वो तैयार हो चुका था। वो अपने छोटे छोटे डैगर को फेंक कर मारता है उसी बारबेरियन के ऊपर, और अटैक देकर मारने के बाद वो उसको जितना हो सकता था उतना इंजर्ड करने की कोशिश करता। जब तक यहाँ पर शीमू से फाइट करता, मौका देखकर हान भी बीच में आ जाती है और अपनी स्नेक स्पिरिट की वजह से उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है। तब जाकर लग रहा था कि ये बारबेरियन यहाँ पर ट्रैप हो चुका है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था और शीमू और हान यही मौका देखकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। उनको लग रहा था कि चलो फाइनली आखिरकार हमने इस बारबेरियन को खत्म कर दिया, अब ये वापस से नहीं उठ पाएगा। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी, वो बारबेरियन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो वापस से वहाँ खड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा अटैक लगने की वजह से वो लिटरली में अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। ये देखकर शीमू तो कहने लग जाता है कि यार मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इसका मुकाबला कर पाऊंगा। इतनी जान लगाकर हमने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। ये हमें मार डालेगा, हम बचने वाले नहीं है यहाँ पर। तभी वो जो बारबेरियन होता है अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है, किसी को समझ तो नहीं आता था कि आखिर ये क्या बड़बड़ा रहा है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो बारबेरियन और अच्छे से बताने लग जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। तो जिस वजह से शीमू और हान को ये समझ में आता है कि बाकी के जितने भी आसपास के सेट है ना, वो सभी बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ के जितने भी एंशिएंट रेलिक वगैरह थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सारे सेट को खत्म कर दिया गया। बस अब यहाँ पर ब्लैक डीमन सेट ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो बारबेरियन को फाइट करने में टक्कर दे रहा है। तो इसी वजह से वो बारबेरियन कह रहा था कि अब हमारे बारबेरियन का टाइम आ चुका है। बहुत टाइम तक इंसानों ने राज किया इस दुनिया के ऊपर, लेकिन अब उनकी बारी खत्म है। अब हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। किसी भी इंसान को जिंदा छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी के जितने भी सेक्ट वाले थे वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उनके एंशिएंट रेलिक्स तो टूट चुके थे और यहाँ पर अब उनके कई सारे सिपाहियों की भी जान जा चुकी थी। कई सारे सेक्ट ऐसे ही आपस में कुछ ही टाइम के अंदर बर्बाद हो चुके थे और बारबेरियन तो खुशी मना रहे थे, क्योंकि उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ रही होती कि हम तो यहाँ पर ये मैच जीतने ही वाले हैं, कोई भी अभी हमें हरा नहीं सका। बारबेरियन का वापस से राज होने वाला है। जो बारबेरियन था वो यहाँ पर शीमू और हान से कहने लग जाता है कि हमें इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, लेकिन ये इंसानों ने ही हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की।
उनको लगा कि वही लोग गॉड है, उनके हाथ में ही सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस तरह से उन लोगों ने हमें टॉर्चर किया था बस अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तभी से हमने ठान लिया था कि इंसानों का खात्मा किया जाएगा। आज जो तुम लोगों के साथ हो रहा है इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे अलावा कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। इंसानों की हरकतें हमेशा के लिए घटिया ही होती है, कभी वो भरोसे के लायक नहीं होता। तो आज इस दुनिया से इंसानों को मिटा देना ही हमारा मकसद है। लेकिन वो हान कहने लग जाती कि घटिया तो तुम लोग हो, तुमने हमारे इलाके के ऊपर कब्जा किया है और हमारे इतने सारे इंसानों को मार रहे हो, इस वजह से तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अपनी बकवास बातें बंद करो, झूठी कहानी बनाने से कोई मतलब नहीं होता। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्नेक स्पीड को समन करते हुए बारबेरियन से मुकाबला करने लग गई थी, तो बारबेरियन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी यहाँ पर उससे फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में एक बार फिर से बैटल शुरू हो जाता है। शिमू अभी तक इस फाइट में नहीं आया था क्योंकि वो पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। हान उससे कल्टीवेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने काफी हद तक के टक्कर भी दी थी बारबेरियन को, लेकिन शिमू उतनी टक्कर नहीं दे पाया। हान यहाँ पर उस बारबेरियन को खूब मारती है। फाइट तो दोनों के बीच में कमाल की चलती है, लेकिन बारबेरियन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वो उसकी स्नेक स्पिरिट को तो पटक पटक कर मारता है। हान की स्नेक स्पिरिट भी यहाँ पर उतना कुछ खास असर कर नहीं पाती और देखते ही देखते हान की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो भी बिल्कुल अधमरी हो जाती है। अब तो शिमू से भी ज्यादा हालत उसकी खराब हो चुकी थी। हान कहने लग जाती कि मेरी तो पूरी की पूरी स्नेक स्पिरिट को इस बारबेरियन ने निगल लिया। इतना पॉइजनस से भरी हुई वो स्नेक स्पिरिट थी, लेकिन फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पॉइजन से भी यहाँ पर इस बारबेरियन को नहीं मारा जा सकता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम इस बारबेरियन को मारेंगे तो मारेंगे कैसे। लगता है कि बस अब खत्म हो गया टाइम, अब हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। ये हमें आज बहुत बुरी मौत देगा। लेकिन शिमू कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं, हम नहीं मरेंगे, मैं मरने को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और फिर से हिम्मत करके वो खड़ा हो रहा था। और खड़े होने के बाद वो किसी तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होता है। पता नहीं चल रहा था कि ये फॉर्मेशन कहाँ जाता है, लेकिन जैसे शिमू ने फॉर्मेशन क्रिएट किया था वहाँ का जो मौसम होता है वो बदलना शुरू हो जाता है। हान भी देखकर हैरान थी कि तुम कर क्या रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। लेकिन तब जो शिमू ने फॉर्मेशन क्रिएट किया था वो कहीं जाने वाला तो नहीं होता बल्कि आने वाला था, और उसके अंदर से बाहर निकल कर आती है शिमू की वही बैट जिसको उसने बनाया था ना अपना बैट, एक लड़की होती है, उसको वो समन कर चुका था। और यहाँ पर आने के बाद वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है। इस लड़की को कुछ भी नहीं आता है सिवाय किसी के ऊपर भी अटैक करने के, तो वो यहाँ पर अटैक करने के लिए ही आई हुई थी। उसको किसी को भी मारना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो जैसे वो यहाँ पर आती ना बारबेरियन से टूट पड़ती है। बारबेरियन को वो इतना मारती कि बारबेरियन एक एक अटैक के अंदर वो अधमरा होता जाता। मानना पड़ेगा ये लड़की तो यहाँ पर बारबेरियन के सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। वो उसको खूब मारती और मार मार के तो वो उसकी हालत खराब कर चुकी थी। बारबेरियन टिक ही नहीं पा रहा होता है और वो लड़की अपना स्वॉर्ड लिए हुए उसको पटक पटक कर धो रही थी। बैटल देखने लायक होता है जहाँ पर दोनों तरफ से लोग अटैक तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बारबेरियन कुछ भी अटैक नहीं कर पाता उस लड़की के सामने। वो लड़की उसको इतनी ज्यादा मारती है और अभी तक कि वो उसका एक बाल तक बांका नहीं कर पाता। बारबेरियन का दिमाग खराब हो जाता है कि ये लड़की है क्या चीज, इसके ऊपर किसी भी अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा। वो लड़की बारबेरियन को अधमरा करके उसको बिल्कुल उसकी हालत खराब करके वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि शिमू अभी भी ज्यादा टाइम तक के उस बारबेरियन को समन करके नहीं रख सकता है। बारबेरियन की तो हालत खराब हुई थी, लेकिन शायद लगता है कि अब तक के बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वो एंशिएंट रेलिक जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए शिमू और हान यहाँ पर आए थे वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो टूटने लग जाता है। उसके अंदर से बहुत ही भयंकर धमाका हुआ था और धमाके के साथ ऐसा लग रहा था कि वो एंशिएंट रेलिक टूट चुका है। ये देखकर हान और शिमू परेशान किया, तो हमारा काम फेल हो गया। हम यही एंशिएंट रेलिक को तो बचाने के लिए आए थे, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, लेकिन अब यही टूट गया तो मतलब अब हम यहाँ पर हारने वाले हैं। हमारा ब्लैक डीमन सेक्ट भी अब इन बारबेरियन के सामने सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे एंशिएंट रेलिक टूट रहा था ना, हम देख पाते कि वहाँ पर एक और दूसरा छोटा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया जो कि उन एंशिएंट रेलिक्स को संभालने में, उसको रोकने में काम आ रहा था। हान ये देखकर खुश हो जाती कि लगता है कि हमारे सेट लीडर ने इस एंशिएंट रेलिक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और हिडन फॉर्मेशन बनाया था, ताकि अगर एक फॉर्मेशन गलती से टूट भी जाए तो दूसरा वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखने के बाद वो बारबेरियन का दिमाग खराब हो जाता है कि ये लोग आखिर दूसरा फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं। मुझे तो लगा था कि मैंने एंशिएंट रेलिक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये तो एंशिएंट रेलिक टूटा ही नहीं। और तब वो जो बारबेरियन होता है वो उसी एंशिएंट रेलिक के सामने आता है और वहां पर आकर झुक जाता है और कहने लग गया था कि ओ हेवनली गॉड, हम भी आपको अपना गॉड मानते हैं। जिस तरह से ये इंसान माना करते थे, लेकिन इंसानों ने ही हमारे साथ ये काम किया है, जिस वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। इन सभी की शुरुआत इंसानों ने की थी। इंसानों ने बहुत सारे अपराध कर चुके हैं, तो आप अगर हेवनली गॉड है तो आपको खुद यहाँ पर आकर हमारी मदद करनी होगी ताकि इंसानों को सबक सिखाया जा सके। आप अगर हमारी मदद करते हैं तो मैं अपना बलिदान, अपना सैक्रिफाइस करने के लिए आपके सामने तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर वो उसी एंशिएंट रेलिक के सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। ये देखकर तो शिमू और हान परेशान हो जाते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया ना, ये गॉड्स को कन्विंस कर रहा है कि वो उसका साथ दे ताकि इंसानों का खात्मा किया जा सके। अगर ये हो गया तो कोई भी इंसानों को नहीं बचा पाएगा, फिर तो इंसानियत का खात्मा ही हो जाएगा। वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर
भी कुछ फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब यहाँ पर वो जो एंशिएंट रेलिक था उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती है कि सिर्फ एंशिएंट रेलिक रुक जाता है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा जो टावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरा टावर डिस्ट्रॉय हुआ। टावर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से पूरा जो सेट के ब्लैक डिमन सेट के ऊपर जो प्रोटेक्शन बैरियर लगा था वो टूट जाता है। प्रोटेक्शन बैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अब इसका मतलब यह है कि बारबेरियन आराम से यहाँ पर आकर हर एक इंसान की जान ले सकते हैं। जो आम इंसान जो थे वो छुप छुपा कर रहते थे, अब उनका भी बच पाना नामुमकिन है। अब होगा प्योर बैटल शुरू, जो कि इंसानों का और बारबेरियन का होगा। अभी तक तो सिर्फ मास्टर यहाँ पर बारबेरियन को रोकने में लगे थे, लेकिन अब जो बैटल होगा उसके अंदर आम इंसान भी मरेंगे, तबाही आने वाली है। तो यही चीज देखकर शीमू परेशान था कि सब खत्म हो गया। अब तो यहाँ पर ये बैटल शुरू हो चुका है, इसमें जीत तो जीत मिलेगी या फिर सिर्फ मौत मिलेगी। तो हान भी कहती है कि छुप के रहने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही हम यहाँ पर डर कर मुकाबला करेंगे, हम डट कर मुकाबला करेंगे, चाहे मरे तो फर्क नहीं पड़ता। मरना भी है तो शान से मरना, डर के मत मरना। देखते ही देखते बारबेरियन जो थे वो आम इंसानों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो, सबको पकड़ पकड़ कर काटा जा रहा था। जितने भी सिपाही वगैरह थे जो कि सेक्ट वगैरह से आए हुए थे वो लोग इंसानों को बचाने की कोशिश करते, वो लोग अपनी पूरी जान लगाते ताकि इंसानों को बचाया जा सके, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब इंसानों का बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसानों को नहीं बचा सकता। जितने भी आसपास के इलाके थे सब के अंदर ये खबर फैला दी जाती है, हर तरफ फ्लैट जलाते हुए ये बताया जा रहा था कि बारबेरियन ने हमला कर दिया है, वो लोग हमारे सेक्ट के अंदर, हमारे गाँव के अंदर घुसकर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर छुप कर रहने से या फिर डर कर रहने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोग जहाँ पर भी जिंदा है वो तैयार हो जाए बैटल लड़ने के लिए। तो जैसे ये खबर मिलती है, जितने भी लोगों को जो कि शीमू के पहचान वाले थे, जैसे कि उसकी सौतेली माँ हो गई, उसके दोस्त वगैरह हो गए, जिमिंग भी हो गई, जितने भी लोग थे सभी को ये खबर मिल जाती है कि अब बैटल में उतरना है। तो सारे के सारे लोग इस बैटल में उतरने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि अब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो लड़ेंगे या फिर मरेंगे। तो अब इस बैटल का नतीजा क्या निकलेगा? क्या सारे के सारे इंसानों का खात्मा हो जाएगा जिस तरह से पहले इंसानों ने बारबेरियन का किया था, या फिर कहीं ना कहीं चांस है कि कुछ अजूबा होगा जहाँ इंसान बच जाएंगे और कुछ चमत्कार होने वाला है। लेकिन असल में होगा क्या वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये वाला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड था और इसके बाद ये सीजन खत्म हो जाता है। हमें पता नहीं चला कि इन बैटल के बीच में जीतेगा कौन, इंसान की जीत होगी या फिर बारबेरियन की। इसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तक तो वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वो रिलीज होगा मैं उसको जरूर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मैंने और भी कुछ नई सीरीज एक्सप्लेन की है जो कि पिछले हफ्ते ही डाली थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत कमाल की सीरीज है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।